हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर खेल की बात करें, स्पोर्ट्स में देखा जाए तो सबसे पहले जो प्रश्न आपके सामने रखा जाता है वो एग्जाम में यही टॉपिक है, ग्रैंड स्लैम टेनिस जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके बारे में। तो इस छोटे से वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से। तो इस वीडियो को एंड तक आराम से देखिए और सब कुछ अच्छे से याद रखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होती है वो पूरे वर्ष में 4 बार खेली जाती है। यानी पूरे वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता खेली जाती है और ये टेनिस प्रतियोगिता है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। ये टेनिस प्रतियोगिता है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी सबसे पहला प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर आता है हमारा फ्रेंच ओपन, तीसरा हम लोग खेलते हैं विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन, ठीक है। ये 4 प्रतियोगिताएं क्रम वाइज इसी तरह से खेली जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन, और मैं आपको बता दूं कि ये जनवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि ये चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं इस साल हो चुके हैं। तो बात कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाता है, ठीक है। और चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पहला और आखिरी हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर। और जो सेकंड वाला है वो मिट्टी पर, और तीसरा जो होता है विंबलडन वो हम खेलते हैं घास पर। तो ये 4 चीज़ अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे में सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता कौन रहे, क्योंकि एग्जाम में 99% चांस होता है, 99%। अगर आपने पहले भी देखा होगा प्रीवियस पेपर, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल मैन ही पूछा जाता है, ना कि आपसे युगल पूछा जाता है। तो युगल पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जो पूछा जाता है वो पढ़ो, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला गया, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, हार्ड टेनिस कोर्ट ये होता है। और इसमें पुरुष एकल की विजेता बात करें तो जेनिक सिनर इटली के हैं, ये याद रखिएगा। और उप विजेता में यहाँ पे देख सकते हैं अलेक्जेंडर जेवेरेव जर्मनी से। तो उप विजेता के नाम भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहले तो आप विजेता के नाम याद रख लो, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पुरुष एकल भी जेनिक सिनर इटली से। और यहाँ पे याद करने का मैं तरीका भी बता दूंगा, पहले ध्यान से बस वीडियो को देखिए, समझिए। जेनिक सिनर इटली से। महिला एकल की बात करें, यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल की खिताब किसने जीता है, तो मेडिसिन कीज, जो कि यूएसए से है, ठीक है। यूएसए से, ये पॉइंट याद रखिएगा। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, उप विजेता कौन रहे आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है, मुझे पता है क्या पूछा जाता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2025 में जो है ये मिट्टी या फिर क्ले पर खेला जाता है, यानी मिट्टी पर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्ले टेनिस कोर्ट होता है। मई जून के महीने में ये पेरिस के फ्रांस में खेला जाता है, मतलब फ्रांस के पेरिस में ये खेला जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब विजेता की बात करें तो पुरुष एकल विजेता इसमें कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता कोको गॉफ अमेरिका से। दोनों ध्यान रखेंगे, पहला में जेनिक सिनर, दूसरा में जीतते हैं कौन, दूसरा में आते हैं हमारे कार्लोस अल्कराज। पहले में महिला की बात करें तो वहां पे महिला हमने देखा था मेडिसिन कीज, और सेकंड वाले में कोको गॉफ। अब यहाँ पे रिपीट होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। फिर से पुरुष एकल की अगर हम बात करें विंबलडन, विंबलडन क्या होता है, ये तीसरा जो हमारा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वो लंदन, इंग्लैंड के लंदन में होता है। जुलाई और अगस्त के महीने में इसको खेला जाता है। घास पर ये खेला जाता है, यहाँ पे इसका कोट देख सकते हैं, घास के मैदान की तरफ पूरी तरह से, मतलब घास का मैदान है। पुरुष एकल की विजेता बात की तो जेनिक सिनर, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जिन्होंने जीता था, वही फिर से यहाँ पे रिपीट होते हैं, इटली के ये। महिला में बात करें तो महिला ईगा स्विटेक पोलैंड की हैं, ये नाम याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या होता है, फिर से रिपीट हो जाता है जब हमें अमेरिकी यानी यूएस ओपन की बात करते हैं। तो ये चौथा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, अगस्त सितंबर के महीने में खेला जाता है न्यूयॉर्क अमेरिका में। हार्ड कोर्ट पर, फर्स्ट और लास्ट हार्ड कोर्ट पर, सेकेंड वाला मिट्टी पर, थर्ड वाला घास पर। हमेशा आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो खेल है, कौन सा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वो घास के मैदान पर खेला जाता है, तो है विंबलडन, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने क्या देखा, यूएस ओपन में पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्कराज, जो सेकंड वाले थे वो फिर से यहाँ पे आते हैं। और महिला एकल की विजेता अरेना सबालेंका बेलारूस की।
देखिए, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमने आपको क्या-क्या बताया। पहला चीज़ ध्यान से समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जेनिक सिनर जीतते हैं, तो इन्होंने वापस से तीसरे मैच में जीता था, यानी विंबलडन में भी जेनिक सिनर आते हैं। फिर फ्रेंच ओपन की बात करें सेकंड वाला, तो सेकंड वाला कार्लोस अल्कराज जीते हैं, तो फोर्थ वाला भी कार्लोस अल्कराज जीते हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड जो जीतते हैं, वो फिर आप क्या कहते हैं सेकंड और फोर्थ जीतते हैं, यानी इवन और ऑड याद रख लो। ऑड वाला ऑड के साथ, इवन वाला इवन के साथ, फर्स्ट थर्ड के साथ, सेकंड वाला फोर्थ के साथ। ये मेल वाला में याद रखना है। अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में सबसे पहले मेडिसिन कीज, फिर उससे आता है कोको गॉफ, फिर उसके बाद आता है ईगा स्वियाटेक और चौथे नंबर पे आरेना सबालेंका। ये चारों अच्छे से याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू और देख लेते हैं एमसीक्यू किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस एमसीक्यू को और देखते हैं कि आपने कितना अच्छे तरीके से नोट्स को समझा। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहला और तीसरा दोनों एक ही लोग जीते थे, जिनका नाम था जेनिक सिनर, और ये इटली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इटली से बिलोंग करते हैं, याद रखिए। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल विजेता कौन रही? तो महिला एकल कौन रही? मेडिसिन कीज। मेडिसिन कीज यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अब हमने कोको गॉफ के बारे में भी देखा था, इन्होंने जीता है जो कि सेकंड वाला फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन। और अरेना सेबालेंका जो है इन्होंने जीता यूएस ओपन। तो ये दोनों याद रखें, ऐसे याद रखोगे तो आगे ऑप्शन करने में आसानी रहेगी। फिर आते हैं जेनिक सिनर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जीता है, किस देश से संबंधित है? तो जेनिक सिनर का संबंध इटली से होगा, ऑप्शन बी इटली से। फिर आता है फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो सेकंड और फोर्थ पुरुष एकल यानी फ्रेंच की बात कर रहे हैं, तो कार्लोस अल्कराज यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल विजेता कोको गॉफ का संबंध किस देश से है? तो कोको गॉफ का संबंध जो है वो किस देश से है? तो इनका संबंध अमेरिका से है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। राइट। फिर आता है नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल फाइनल में मैडिसन कीज ने जीता, मतलब किसे पराजित किया? मैडिसन कीज ने किसे पराजित किया? मतलब बहुत ही ऐसा रेयर क्वेश्चन होगा जो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने वैसे आपको बताया नहीं था, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे देखा होगा आरेना सबालेंका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। इन्होंने जो कि मेडिसिन कीज ने अरेना सेबालेंका को हराया था। फिर आता है फ्रेंच ओपन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जान लीजिए फ्रेंच ओपन को हम लोग रोला गैरो के नाम से भी जानते हैं, रोला गैरो के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 किस प्रकार के कोर्ट सतह पर खेला जाता है? यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन फर्स्ट हुआ और थर्ड हुआ, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि सेकंड वाला जो है यानी फ्रेंच ओपन जो होता है वो खेला जाता है क्ले पर। ठीक है, क्ले पर। और जो थर्ड वाला होता है जिसमें हम जानते हैं विंबलडन, विंबलडन ग्रास पर खेला जाता है। ठीक है, ग्रास पर। तो याद रखिए सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यानी तीसरा, फर्स्ट और थर्ड ध्यान रखिए, जेनिक सिनर ने, ऑप्शन बी। विंबलडन 2025 में महिला एकल की विजेता कौन रही हैं? तो तीसरा नंबर पे ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है? अमेरिकी यानी यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा में क्या देखा था? कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन बी होगा। फिर उसी तरह से यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने किसे हराया? किसे हराया? तो ऑप्शन बी होगा, जेनिक सिनर को हराया इन्होंने। ठीक है, जेनिक सिनर, ऑप्शन बी। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? आरेना सबालेंका ने। यूएस ओपन में आरेना सबालेंका अंतिम वाला था। आरेना सबालेंका जिन्होंने यूएस ओपन 2025 जीता, किस देश की ये खिलाड़ी हैं? तो किनका संबंध कहाँ से है? आरेना सबालेंका जो कि बेलारूस से बिलोंग करती है। ठीक है, बेलारूस से, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो कुल मिलाकर ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग थोड़ा रिस्पांस दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो। मुझे रिस्पांस नहीं मिलता तो समझ नहीं आता है कि क्या कमियां रह गई, ताकि हम उसे सुधार कर सकें। तो जो भी प्रॉब्लम होता है वीडियो में आप बताओ, ताकि हम उसे
अगले वीडियो में सुधार कर सकें। कमेंट आप ही लोगों के लिए है, तो कमेंट्स आप लोग करिए ताकि हम पढ़ सकें, रिस्पॉन्स ले सकें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।